का टॉपिक है, मौजू है अनसेटिस्फाइड ह्यूमन, ग्रीड और ग्रीड। इंसान में मुतमईन क्यों नहीं है? असल में उसे क्या इख्तियार करना चाहिए? असल में उसे इख्तियार करने वाली चीज़ तौहीद है। इसी को अंग्रेजी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसका क्रीड कहते हैं हमेशा। तो असल में अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक इस तरह की है कि इंसान सेटिस्फाइड दुनिया में नहीं हो सकता कभी भी। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक सबसे बेहतरीन तरीके से की है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। इंसान को हमने कायनात की बेहतरीन तख्लीक बनाकर पैदा किया है। अल्लाह ताला अपनी अजीम किताब में इस तरह फरमाते हैं, इंसान को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन असल में इधर आने का मकसद, दुनिया में आने का मकसद इंसान का अल्लाह ताला ने हमें सूरह मुल्क में बड़े ही वाज़ेह तरीके से बता दिया है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और ज़िंदगी को हमने पैदा किया है इसलिए कि ताकि हम तुम्हें टेस्ट कर सकें, ताकि हम तुम्हें परख सकें कि तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है। तो ये अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में आने का फ़लसफ़ा देकर और हमें हमारी तख्लीक का पस मंज़र बताकर अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में उतारा है और अल्लाह ताला ने हमारी मुश्किल को आसान कर दिया है। लेकिन असल में यहाँ पर इंसानों को या मुसलमानों को या हमारे नौजवान नस्ल को दीन की तरफ आने के लिए रुकावटें क्यों बन रही हैं और रुकावटें क्यों आ रही हैं? ये है दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत और दुनिया के सारे मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो दुनिया के सारे चीज़ें हैं, यानी कि पैसा, औरत, शोहरत, ये सारे चीज़ें इंसान को रोक रहे हैं दीन की तरफ रुजू होने से। ये सब रुकावटें हैं। इंसान अगर इन चीज़ों की हकीकत जान जाएगा तो इंशाअल्लाह वो दीन की तरफ रुजू होना उसका आसान हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह हम पहली जो रुकावट सबसे बड़ी इंसान के लिए आती है वो इंसान का एक एनिमलिस्टिक बिहेवियर, जो बिल्कुल इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं करता। ऐसी चीज़ क्या है? जानवर को आप एक एग्ज़ाम्पल, बतौर एग्ज़ाम्पल लीजिए तो आपको पता चलेगा कि जानवर पैदा होता है, फिर वो अपना खाना शिकार करता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो अपने आप शिकार करते हैं, अपना खाना खुद खाते हैं। इंसान जानवर का काम सिर्फ खाना पीना सोना, और उसके अंदर भी सेक्सुअल अर्जेस होते हैं और बहुत सारे उसके जो भी जनरल थिंग्स जानवर के जो भी होते हैं, जो इंसान से बड़े मिलते जुलते हैं, ये सारे चीज़ें इंसान और जानवर में एक सा होते हैं। लेकिन क्या चीज़ है जो इंसान और जानवर को अलग करती है? वो है इंसान को अल्लाह ताला ने आँख दी है, लेकिन इंसान देखता नहीं। लेकिन क्या नहीं देखता? जानवर को भी अल्लाह ताला ने आँख दी है, वो क्या नहीं देखता? जानवर भी देखता है, लेकिन इंसान के लिए जो आँख दी है अल्लाह ताला ने वो हक़ को पहचानने के लिए, लेकिन इंसान उसे पहचान नहीं पा रहा। और अल्लाह ताला ने इंसान को कान दिए, जानवर को भी अल्लाह ताला ने कान दिए हैं, लेकिन किस वजह से इंसान को कान दिए? हक़ को सुनने के लिए, लेकिन इंसान नहीं सुनता। अल्लाह ताला ने दिमाग दिए, फिजिकली ब्रेन एज अ पार्ट जानवर के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जानवर के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया और सोचने की सलाहियत, काबिलियत दी है, लेकिन इंसान सोचता नहीं है। ये सारे चीज़ें हैं जो इंसान और जानवर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और इन सारे चीज़ों का हमारे जानना हमारा इतना ज़रूरी है कि ये इंसान को एक सोच की तरफ रुजू करता है कि किस लिए इंसान दुनिया में आया हो। इंसान दुनिया में आने का मकसद अल्लाह ताला ने तो क्लियर वाज़ेह तरीके से बता दिया है, लेकिन ये तब हमें तभी पता चलेगा जब हम कुरान की तरफ रुजू होंगे, कुरान पढ़ेंगे या इस्लाम को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम जहालत आज बहुत ही पीक पर है, सर चढ़ कर बोल रही है। इस वजह से हम कुछ भी इल्म नहीं हासिल कर पा रहे हैं और हमारी ज़िंदगी बिल्कुल जानवरों जैसी हो गई। और पहला फितना जो इंसान को दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ आने से जो रोकता है, वो है आजकल बड़ा ही सबको पता है
सबसे बड़ा फितना वो है पैसे का फितना, माल का फितना, दौलत का फितना। इंसान अगर दौलत, शोहरत, कामयाबी सब में फिरौन, नमरूद, कारून ने बड़े बड़े बादशाहों तलक भी अगर उनके मकाम तलक भी पहुंच जाए तब भी वो नाकाम है और अनसक्सेसफुल है लाइफ में। इंसान तभी कामयाब हो सकता है जब वो इस्लाम की तरफ आए, इस्लाम की तरफ रुजू हुआ, तभी उन्हें कामयाब हो सकता है। तो इसलिए इसे समझने के लिए हम पहले पैसे की हकीकत क्या है हम जानेंगे। अल्लाह ताला ने जब इंसान को दुनिया में उतारा था, अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने रिस्क का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था। अल्लाह ताला ने सिर्फ अमाल का जिम्मा इंसान के ऊपर डाला, इसलिए सिर्फ अमाल का क्वेश्चन, अमाल का सवाल होगा। रिस्क का सवाल अल्लाह ताला ने किया, रिस्क का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया हुआ है। सिर्फ अल्लाह ताला ने कहा है सिर्फ तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी या कुछ असबाब को इख्तियार करना होगा जिससे तुम्हारी रिस्क तुम्हें मिल जाएगा। अल्लाह ताला सूरत तलाक में फरमाते हैं तुम्हें मैं वहाँ से भी रिस्क दूंगा जहाँ से तुम सोच भी नहीं सकते। इस तरह अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। लेकिन हमारा क्राइटेरिया क्या है? जिसके पास दौलत है, जिसके पास पैसा सबसे ज़्यादा है, वही सबसे कामयाब है दुनिया में। खुदा की कसम वो कामयाब नहीं है। वो कामयाब सिर्फ तभी है जब उसका मकसद क्लियरली डिफाइंड हो कि वो आखिरत बना रहा है, आखिरत के ऊपर काम कर रहा है, तभी वो जस्टिफाइड है, तभी वो कामयाब है। पैसे से, दौलत से इंसान कामयाब हो ही नहीं सकता। अगर आप स्टैट्स खाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा दुनिया के सबसे अमीर लोग, हम सब लोग उनको अपने रिश्तेदारों की तरह पहचानते हैं। जैसे कि वो हमारे चाचा या खाला है, बिल गेट्स, एलन मस्क, वॉरेन बफेट, इन सभी लोगों को हम अपने रिश्तेदारों की तरह पहचानते हैं। क्यों? किस लिए? क्योंकि हम समझते हैं कि पैसों से, दौलत से कामयाबी है, लेकिन खुदा की कसम इससे कामयाबी नहीं है। कामयाबी है तो सिर्फ दीन से है, इस्लाम से है। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो तो दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ है। आप समझते हैं कि पैसे होने से इंसान बड़ा कामयाब और सुकून इख्तियार कर लेगा, लेकिन असल में इसकी हकीकत ये नहीं है। जाकर आप स्टैट्स चेक करें, सबसे ज़्यादा जो पैसे वाले होते हैं, जो बिलियनर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट्स यानी कि अपने सुकून के लिए, एंजाइटी, स्ट्रेस से बचने के लिए जो भी दवाई, मेडिसिन आते हैं, सबसे ज़्यादा लेने वाले सिर्फ बिलियनर ही होते हैं। इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता, इनकी ज़िंदगी में सिर्फ पैसा होता है लेकिन सुकून नहीं होता। सारी ज़िंदगी पैसे के ऊपर निछावर कर देते हैं, सारी ज़िंदगी पैसे के ऊपर बिताते हैं, लेकिन असल में आखिर में क्या करते हैं? आगे बैठ जाते हैं किसी झाड़ के नीचे या किसी सेंट के पास कि मुझे सब कुछ है मेरे पास, लेकिन सुकून नहीं है। मुझे सुकून किस तरह हासिल करूँ? इसका कोई आप मुझे टेक्निक बताए, इसकी कोई मुझे आप उपाय दे, इसका कोई मुझे तरीका बताए। इस तरह इनकी एक सोच होती है, एक इनका क्राइटेरिया होता है। स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के CEO, उनका आप लास्ट लेक्चर करें, आपको पता चल जाएगा कि पैसे की, शोहरत की, दौलत की हकीकत क्या है। औंधा तमाचा है ये सारे लोगों के ऊपर जो समझते हैं कि पैसे से कामयाबी है। जाकर पढ़े आप स्टीव जॉब्स का आखिरी लेक्चर। अगर ये भी आपसे मुमकिन नहीं है तो आपके आसपास का जो भी अस्पताल है वहाँ पर जब जाकर कोई उम्र वाले लोग, बुजुर्ग लोग से जाकर आप उनसे मिल सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। आप उनसे सिर्फ जाकर बात करें। जो लोग अमीर थे, पैसे के लिए सारी ज़िंदगी निछावर कर दी सिर्फ पैसे के लिए, जाकर आप उनसे मिलें, बात करें, तो आपको बताएंगे वो पैसे से कामयाबी नहीं है। आज उन्होंने पैसा कमा लिया लेकिन उनके पास खुद हॉस्पिटल में बैठकर उनका देखभाल करने के लिए, उनके साथ गुफ्तगू करने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए कोई नहीं है उनके पास। पैसा है लेकिन कोई नहीं है। यह है पैसे की असल हकीकत। पैसे से ना सुकून है, ना आपको चैन है, ना पैसे से ना कामयाबी है। पैसा इतनी नीचे गिरी हुई शय है, दौलत इतनी नीचे गिरी हुई शय है, इसकी कोई औकात नहीं है जो नेमत अल्लाह ताला ने आपको अता की है। इस्लाम की नेमत सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने इस्लाम को अपनी फितरत के ऊपर हमें उतार कर, नाजिल कर दिया है। अगर आप इस्लाम को सही तरीके से समझ कर उसे अमल करने की कोशिश करेंगे
तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम हमारी फितरत के ऊपर है, यानी कि ह्यूमन नेचर से रिलेटेड और मबनी है, इंसान की फितरत से रिलेटेड है कि जो कुछ भी चल रहा है दुनिया में ये सब कुछ आपके लिए सिर्फ एक धोखा है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूज, दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ एक इंजॉयमेंट ऑफ डिल्यूशन है, एक मज़ा मस्ती है धोखे की। तो आपको इन सारे चीज़ों को कलेक्टिवली कलेक्ट करके अपने जहन को इन सारे चीज़ों में मुलविस करना चाहिए कि हमें किस तरह पैसे के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन आपका एक सवाल आएगा यहाँ पर कि क्या पैसा इतनी बुरी चीज़ है, क्या पैसे को कमाना नहीं चाहिए, पैसे की कोई औकात ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जब मकसद क्लियर है, आपका मकसद आपको पता चल जाएगा, तब पैसा आपके लिए बेहतरीन शय है। तब तक पैसा कोई मायने नहीं रखता। ये सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ है जो आप दुनियावी चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट आपको आखिरत में कुछ भी नहीं मिलेगा। और अब इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो फितना आता है वो है, और हमारे यूथ में यंगस्टर्स में आज सर चढ़कर बोल रहे हैं, वो है कौन सा फितना? जाहिर है कि औरतों का फितना है, लड़कियों का फितना है। ये फितना ऐसा है प्री जाहिलियत, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले जो दौर था, जाहिलिया का दौर कहते हैं उसे, वहाँ पर भी 3 तरह के शायर होते थे। एक जो नेचर के ऊपर करते थे, एक खुदा के ऊपर जो करते थे। सबसे नीचे दर्जे वाले जो शायर थे वो औरत के ऊपर शायरी करते थे, और इनके बाद जिनको शायरी नहीं आती थी वो अरब में से नहीं समझते थे, उसे अजम समझते थे। आज भी यही हो रहा है। सिर्फ यहाँ पर जो हमारे बॉलीवुड या हॉलीवुड जो भी आपके गाने हैं, जो भी आपके पोएट्स जो कोट्स जो भी डेली आप पढ़ते हैं या देखते हैं, इन सारी चीज़ों में सिर्फ औरत के जिस्म पर, औरत को आप एक फिगराइज कर रहे हैं, औरत के सारे जिस्म को। इसी को तो फहाशी कहते हैं। इतनी बुरी चीज़ है ये कि हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने बड़े कोट में बड़े बेहतरीन तरीके से फरमाया था कि अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो आप उस कौम के युद्ध में, यंगस्टर्स में, नौजवान नस्ल में फहाशी और बदकारी फैला दो। वही आज हो रहा है कि इन सारे इस्लाम दीन के दुश्मनों ने बदकारी फहाशी फैला दी है हमारे यंगस्टर्स युद्ध में, और औरत का नशा उनके दिमागों पर चढ़ कर बोल रहा है। एक यहाँ पर मैं एक साइकोलॉजिकल फैक्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। बड़ा ही सिंपल एक लॉ है, प्री मैरिटल रिलेशनशिप लीड्स टू पोस्ट मैरिटल अफेयर्स। कि असल में क्या है इसका मतलब? इससे अब समझने के लिए इस लॉ को हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझ ले कि आपका एक कोई औरत के साथ या गर्ल्स के साथ कोई भी रिलेशन है आपका, आप उसके साथ बैठकर चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, आप करते हैं 1 घंटे के लिए। तो आप उस वक़्त आपके दिमाग में एक नशे का एक केमिकल रिलीज होता है, उसे हम कहते हैं डोपामिन, जो आपके दिमाग से रिलीज़ होता है। ये आपका न्यूरोकेमिकल जो रिलीज़ होता है, ये आपको प्लेजर देता है, ये एडिक्ट करता है आपको ऐसी किसी चीज़ों से जो आपको प्लेजर देते हैं, और फिर ये आपको उसी से जोड़ देता है। और अगली बार जब ये रिलीज़ होगा तो उसका सेंटर डायलेट हो चुका होगा। जितना पहली बार ये रिलीज़ हुआ था उससे अधिक पोर्शन में एक्स्ट्रा रिलीज़ हुआ है, और इससे सेंटर डायलेट होके आपका सेंटर, डोपामिन सेंटर जो है वो और डोपामिन बनेगा कि मुझे और डोपामिन चाहिए, और डोपामिन चाहिए। तो इस जो फार्मूला है, ये जो भी एक लॉ है प्री मैरिटल रिलेशनशिप लीड्स टू पोस्ट मैरिटल अफेयर्स का, जब आपके दिमाग में ये डोपामिन रिलीज होता है तब आपका सेंटर डायलेट होता है, नेशनल और डोपामिन बनता है। लेकिन जब समझ लें कि आप जिसके साथ आपका रिलेशन था उसके साथ अगर आपकी शादी हो गई, आपकी मैरिज हो गई, कंप्लीट हो गई, तो तब उसके बाद जब ये आप उसके साथ चैटिंग करेंगे या गुफ्तगू करेंगे, जो भी आपके वाइफ है या जोजा मुहतरमा है उनके साथ अगर आप चैटिंग करेंगे या गुफ्तगू करेंगे, तब उनकी तरफ से आपको इतना ही डोपामिन मिलेगा जितना पहली इस शादी से पहले मिल रहा था। कि वो औरत, वो गर्ल आपको उतना ही डोपामिन दे सकती है, इससे बढ़कर वो नहीं दे सकती।
और आपका दिमाग एडिक्ट है कि डोपामिन आपको चाहिए, आपका सेंटर डिलीट हो गया, जब तक उसको डोपामिन नहीं मिला तब तक वो शांत नहीं होगा दिमाग आपका और मांगता रहेगा। तो इस मांग, इस एडिक्शन के लिए आप पोस्ट मैरिटल अफेयर्स की तरफ रुजू हो चुके होंगे। आपको एहसास भी नहीं होगा, आपके अंदर कॉन्शियसनेस ही नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आप एक पोस्ट मैरिटल अफेयर की तरफ बढ़ जाएंगे। आपकी शादी हो चुकी है लेकिन आप फिर एक और अफेयर की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या हुई? बदकारी हुई। पहले तो हमने फहाशी देख ली, अब हमने बदकारी देख ली, और ये दोनों चीज़ आज हमारे माशरे में बढ़ चढ़कर बोल रही है और बिना कोई लिमिट के फैल चुकी है, और इससे हमारी नौजवान कौम तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। ये था औरत का फितना। और सबसे और एक फितना जो बड़े फितनों में जाता है वो है शोहरत का फितना। इंसान को बड़ा रुतबा चाहिए, स्टेटस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में उसे, अपना बड़ा नाम, बड़ा बुलंद मर्तबा चाहता है कि वो सारा किंग है, यानी कि वो राजा है, बादशाह है, सारे उसकी गुलामी करें। ये ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है इंसान की। मैं आपको एक सिंपल एक छोटी स्टोरी है एग्जांपल देकर सुनाता हूँ। एक सर्वे हुआ था, यानी कि एक कंपटीशन था। सारे मुल्क के अलग अलग जगहों से लोगों को बुलाकर एक पेंटिंग कंपटीशन कराया गया। वहाँ पर सब लोगों को कहा गया कि आपके जहन में जितनी बेहतर पेंटिंग बन सकती है अब बनाइए पेंटिंग। सब लोगों ने पेंटिंग बनाई। उसके बाद पेंटिंग बनाना खत्म हो गया, उसका रिजल्ट इवैल्यूएशन का टाइम जब इवैल्यूएशन किया गया तो सब ने अलग अलग बेहतरीन खूबसूरत तरह से पेंटिंग की थी, लेकिन सब पेंटिंग में कॉमन चीज़ें जो थी वो था एक बड़ा महल, बेहतरीन खूबसूरत घर, उसके सामने हरियाली, माउंटेन्स, रिवर्स फ्लो हो रहे थे, नहरें बह रही थी, एक प्लेजेंट इन्वायरमेंट था। ये इंसान की फितरत होती है कि उसे ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। और अल्लाह ताला ने भी जन्नत का डिस्क्रिप्शन इसी तरह दिया है कुरान में कि जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि वो होगी नहरें बह रही होगी, गार्डन्स ऑफ द हेवंस होंगे, इस तरह यहाँ पर प्लेजेंट इन्वायरमेंट होगा। इसी तरह ने अल्लाह ताला ने जन्नत का भी एक डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन दिया है। अल्लाह ताला ने सिर्फ इंट्रोडक्शन है जन्नत का ही, और क्या क्या बेहतरीन खूबसूरत चीज़ों अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रखी होंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई आंख ने उसे देखा नहीं होगा, कोई कानों ने उसे सुना नहीं होगा, कोई दिमाग या दिल ने उससे सोचा नहीं होगा। ऐसी चीज़ें, ऐसी बेहतरीन चीज़ें अल्लाह ताला ने जन्नत में रखी हैं। इंट्रोडक्शन में भी अल्लाह ताला ये क्या बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला जन्नत का इंट्रोडक्शन भी इंसान की फितरत की तरह दे रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही हम दुनिया में अपने आप को बादशाह किंग समझते हैं और हमें सब कुछ ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। इसीलिए हम ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, सारी चीज़ें हमारे पास हासिल करने के लिए हमें बड़ा रुतबा, स्टेटस, ये सारा कुछ चाहिए होता है। इसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं दुनिया में, सारे 2 नंबर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंसान सूद लेता है, सूद लेकर कर्जा लेकर अपने कारोबार को बढ़ाता है। सूद से बड़ा कोई इस्लाम में कोई गुनाह नहीं है। सूद लेकर अपना कारोबार बढ़ाता है इंसान। फिर इंसान 2 नंबर धोखा देता है इंसान को, फिर वादा खिलाफी करता है, इधर देखे किधर देखे झूठ बोलता है इंसान। ये सारे चीज़ें कर कर रुतबा, स्टेटस, मकाम हासिल करना चाहता है इंसान। किस लिए? क्या? ताकि वो अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी कर सके। अगर आपको एक सिंपल फ़लसफ़ा समझ में आ गया तो आपके दिल से ये हसरत निकल जाए कि आपको बड़ा स्टेटस चाहिए। वो क्या है? इफ़ यू वांट टू बी ए सेलिब्रिटी अमंग एंजल्स। अगर आपको शोहरत, रुतबा, मकाम चाहिए तो आप फरिश्तों के बीच में हासिल करें। इस फ़ानी दुनिया के अंदर आप हासिल करके आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, आपको मैं सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ, आपकी लाइफ जो है सिर्फ 30 साल के ऊपर मबनी है। चाहे इंसान 70 साल या 100 साल जिए, वो सेकेंडरी है, उसको हम एक्सेप्शनल में लेते हैं। इंसान बच्चा था, बचपन से जवान होता है, 20 साल 18 साल लगते हैं उसको। उसके बाद इंसान के जो शऊर का सतह जब शुरू होता है, शऊर की जब उसकी आंख खुलती है तो वो 20 साल से लेकर तकरीबन शऊर की सतह खुलने के बाद आखिर उसकी आखिरी सांस तक चलती है। लेकिन जब वो एक एज पर पहुंच जाता है, यानी कि 60s 50s के बाद, तब उसकी दिमाग की सोचने समझने की सलाहियत भी कम होने पर लगती है। तो आप इसमें से अंदाज़ा निकाल सकते हैं कि 20 साल से लेकर तकरीबन 50
55 साल तक इंसान की ज़िंदगी है, 30-35 साल की सिर्फ इंसान की ज़िंदगी है। इस 30-35 साल की ज़िंदगी के लिए इंसान सब कुछ निछावर कर देता है, पैसा दौलत इतना कमाना चाहता है कि ताकि वो अपने आप को कारून समझे, फिरौन समझे, सबसे अपने आप कामयाब इंसान कहे, लेकिन असल में वो नाकाम है। और इंसान को और गम का इतना लुत्फ़ होता है कि इंसान अपनी नफ्स की ख्वाहिश पूरी करना चाहता है जब दुनिया में, लेकिन इंसान दुनिया में नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं आया, असल में वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दुनिया में आया, ये वो भूल चुका होता है और मकाम हासिल करने के लिए इतना सब कुछ कर देता है कि वो जो मकसद के लिए वो आया था वो भूल जाता है। इन सारी चीज़ों को हमें कलेक्टिवली लेना चाहिए। जो ये भी सारे फितने हैं हम सबको अनसेटिस्फाइड कर रहे हैं। इंसान कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता। अगर आप उसको बहुत पहाड़ यानी कि एक समझ लें कि माउंट एवरेस्ट जितना पहाड़ का बड़ा सोने का पहाड़ भी आप दे दे तो उससे बढ़कर वो अपने आप को चाहेगा कि एक और सोने का पहाड़ चाहेगा। और अगर आप उसको दुनिया की सबसे बेहतरीन खूबसूरत औरत भी दे दें तो फिर वो इनसे बेहतरीन औरतों को तलाश करेगा। और अगर आप उसे दुनिया का बुलंद तरीन मकाम, दुनिया का बादशाह बना दे, लेकिन वो फिर कोशिश करे कि और किसी दुनिया का और इससे बड़ा मुझे रुतबा मिला और इससे बड़ा मैं बादशाह बन जाऊँ। इस तरह की इंसान की एक अनसेटिस्फाइड नेचर है। इंसान कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता। अब सवाल आता है कि ये इंसान की सारी ख्वाहिशें इंसान कब सेटिस्फाइड होगा? इंसान सेटिस्फाइड होगा तो सिर्फ जन्नत में, अल्लाह ताला की जन्नत बनाई हुई जन्नत में इंसान सेटिस्फाइड होगा। क्योंकि सारी जो भी इंसान के अंदर नफ्सानी ख्वाहिशात जो भी आते हैं, इन सारे चीज़ों की जो भी पूरा होना है यानी कि फुलफिल होना है, इंसान सेटिस्फाइड होना है, तो ये सिर्फ जन्नत में ही पॉसिबल है, जन्नत में ही मुमकिन है। दुनिया में ये होना पॉसिबल नहीं है, दुनिया में नामुमकिन है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है अनसेटिस्फाइड नेचर है दुनिया में। और आप अगर पढ़ेंगे तो सूरह फुरकान में तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने उस इंसान को नहीं देखा जिसने अपने नफ्स को खुदा बना लिया, नफ्स का बंदा बन गया है, अब्दुल नफ्स बन गया है। तबाही है अब्दुल नफ्स के लिए जो नफ्स का बंदा है। हमें बनना चाहिए अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, हमें हासिल करना चाहिए अल्लाह की रज़ा, लेकिन हम अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करते हैं, नफ्स को हम अपना खुदा मानते हैं। देखिए किस तरह अल्लाह ताला ने इस आयत को समझाया। अल्लाह ताला ने जदीद इस दौर को ही मुखातिब कर रहे हैं डायरेक्ट। इस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाज़िल फरमाई है। क्या तुमने उस इंसान को नहीं देखा जिसने अपने नफ्स को खुदा बना लिया, इसकी पैरवी ऐसे करता है कि जैसे वो उसका खुदा हो। देखिए भाइयों, आप अपने आप को जानें, परखें, देखें अपने आप को किस लेवल पर हैं आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करने आए थे। इन सारे चीज़ों को आपको एक कलेक्टिवली लिए और इसमें आप अपने को लगाइए, आप कहाँ पर हैं, कहाँ पर आपको होना चाहिए। अगर इन सारे चीज़ों के ऊपर आप गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी होगी।